भर में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी कामकाज लगभग पटरी पर लौटने लगे हैं। जिन राज्यों में लॉकडाउन है वहां अभी भी अदालतें, सरकारी महकमे और निजी संस्थान बंद है। लेकिन जहां पर संस्थान खुल गए हैं, विशेष तौर पर अदालतें खुल गई हैं, मुकदमों की सुनवाई शुरू हो गई है, वहां पर हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और उस भीड़ में संक्रमण की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इन मसलों को दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव मलिक ने जब दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया तो उन्हें क्या जवाब मिला। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव मलिक। राजीव मलिक जी, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। आपने क्या मुद्दा उठाया था और उस पर आपको क्या जवाब मिला? कोर्ट्स के अंदर हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो ड्यूटी, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे, तो डिस्ट्रिक्ट में वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से एक ही जज का बैठना हुआ और उसमें 50-60 से 100 लोग एट ए टाइम प्रेजेंट होते हैं। कोर्ट के बाहर अपने केस की वेट करते हैं कि सडन कॉल कभी भी लग सकती है, तो दरवाजे पे खड़े रहते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। मेरा एक बेल मैटर में पेश होना हुआ, तो मैंने जब ये सब देखा वहाँ पे कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं हो पा रही और जो कोविड की रिक्वायरमेंट्स है, इस महामारी की रिक्वायरमेंट्स है, वो उसका कोई पालन नहीं हो पा रहा, तो मैंने दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच किया और मैं अपने तरफ से 4-5 सजेशंस उनको ऑफर किए। तो ये मेरी 1 जुलाई की एक मेल थी जिसको हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने आगे फॉरवर्ड किया और उन्होंने इस पे अमल करते हुए दिल्ली की सारी अदालतों को, डिस्ट्रिक्ट जजेस को एक निर्देश दिया है कि जो सजेशंस राजीव कुमार मलिक के मेल में हैं उनके अनुसार उनको डील किया जाए और जितना हो सकता है कोविड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। राजीव जी, आपने क्या सजेशंस दिए हैं, क्या सुझाव दिए हैं? देखिए अनिल जी, 4-5 सुझाव थे। मेनली मेरा सुझाव तो ये था कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मैजिस्ट्रेट बिठा रखा है, तो मेरा कहना ये था कि एक से ज्यादा मैजिस्ट्रेट्स ड्यूटी एनएम के तौर पे बिठाए जाए, 2, 3, 4, ताकि जो है जितनी ज्यादा कोर्ट्स होंगी उतनी जो है क्राउड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा, उतनी एक कोर्ट के बाहर भीड़ कम होएगी और उस हिसाब से जो है लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे। और बाकी कोर्ट की अंदरूनी कार्रवाई के बारे में मैंने, जैसे बीइंग एडवोकेट जो हम लोग रोज फेस करते हैं, भाई कोर्ट्स जो है एक नॉर्मल तौर पे जो रूटीन में जैसे वर्क किया करती थी, जो उनके पास तो रूटीन के वर्क आते हैं, जैसे अरेस्ट हो गया है मुलजिम या किसी रेप की विक्टिमा का बयान रिकॉर्ड होना है तो चैम्बर के अंदर होगा, तो उसमें समय लगता है बयान रिकॉर्ड होने में क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है। तो जब बयान रिकॉर्ड हो रहे होते हैं तो बाहर 50-60 लोग अपने समय अपनी कॉल की वेट करते हुए बाहर वेट कर रहे होते हैं, तो वो समय अननेसेसरीली ज़ाया होता है। तो उसके लिए मैंने सुझाव दिया था कि जो इस तरह के केसेस हैं जिसमें चैम्बर में बैठ के प्रोसीडिंग्स होनी होती है, उसके लिए एक स्पेशल जज अलग से बुलाया जाए। भले ही जज साहब के घर पे ऐसे कार्रवाई की जाए, उनके बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए रेप वगैरह की जो विक्टिमा है, और ताकि जो है नॉर्मल बिजनेस की तरह जैसे हमारी नॉर्मल डेटे पड़ा करती थी रूटीन में इस महामारी से पहले, उस तरह का ना करके स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अरेंजमेंट्स करते हुए जो केसेस हैं जल्दी से जल्दी निपटा के लोगों को फारिग किया जा सके ताकि भीड़ ना रहे वहाँ पे। इसके अलावा और भी आपने करीबन 4-5 सुझाव दिए हैं। जी हाँ, ये दूसरा था। और तीसरा सुझाव अनिल जी मेरी तरफ से ये था कि जैसे हमारे यहाँ पे ये कोर्ट के अंदरूनी बातें हैं कि जैसे सुपरदारी, आप कोई भी गाड़ी अगर किसी की कोई बंदा अरेस्ट हो गया, उसके यहाँ से कुछ ऑफेंस उसने किया, उसके साथ गाड़ी थी तो गाड़ी भी इम्पाउंड हो जाती है जी, उसकी गाड़ी छोड़ने के लिए उसको सुपरदारी कहते हैं। रिलीज कराता है, तो ये जो गाड़ी रिलीज कराना है इसको मिसलेनियस वर्क बोलते हैं हम लोग। या किसी की जमानत हुई, उसका बेल बॉन्ड पेश हुआ, तो जो श्योरिटी है उसका वो वाकई उस एड्रेस पे रहता है कि नहीं रहता है, तो कोर्ट जो है ऐसे में वो उन जमानतियों को वेरीफाई कराती है उनका एड्रेसेस। तो 2 दिन की डेट फिर पड़ जाती है कि 2 दिन बाद इनका बेल बॉन्ड वेरीफाई होके आएगा। तो ऐसी सूरत में मैंने लिखा था कि सब जो छोटे मोटे केस हैं, छुटपुट केस हैं, ऐसी घटनाओं के केसों में जो जमानती हैं उनको उनके एड्रेसेस को वेरीफाई ना किया जाए, बजाय इसके मुलजिम को उसके निजी मुचलके पे ही छोड़ दिया जाए। या फिर अगर बेल बॉन्ड लिया भी गया है तो उसको एक जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती, 1-2 महीने तक के लिए इंटरिम उसको एक्सेप्ट करके बार बार पैरोकार को और बार बार उसके जमानती को कोर्ट में दूसरी तीसरी बार ना बुलाया जाए ताकि भीड़ छट सके। ये मेरे सुझाव थे।
पांचवा सुझाव जो था मेरा, अनिल जी मैं बताऊं कि मेरा बहुत प्रैक्टिकल सुझाव था। मुझे बहुत इस बात पे अच्छा लगा कि मेरे को जैसा हमने कोर्ट्स ने भी इसको किया कि भाई इसमें जैसे अगर फिजिकल हेयरिंग है, अब हर कोई जानता है कि नॉर्मल तौर पे तो हर कोई वकील जैसे पहले बैठ जाया करते थे पैरोकार कोर्ट में अंदर बैठ के बात किया करते थे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने ये कहा है कि जैसे 10 बजे कोर्ट में काम करना शुरू करना है अपना नॉर्मल बिजनेस, तो ऐसे में थोड़ी देर पहले, आधा घंटा 20 मिनट पहले जिन जिन लॉयर्स का मैटर है या पैरोकार्स का मैटर है उनसे मोबाइल नंबर ले लिया जाए स्टाफ के अंदर, और जैसे और वो वहां से चले जाए। मतलब आपका कहना है कि जैसे कोर्ट में बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है, बोलते हैं राम सिंह बनाम दिस केस हाजिर हूँ, तो वो जो है वो टेलीफोन पे हो जाए, मोबाइल पे हो जाए। जी हाँ, मोबाइल नंबर ले लिया जाए उस दिन, और वकील साहब का कोर्ट के आसपास ऑफिस में, चैम्बर में, सीट पे या किसी पेड़ के नीचे जैसा होता है वो खुले में, ओपन में खड़े रहे। जैसे कॉल आती है उनकी तो टेलीफोन के ऊपर जो है उनसे उनकी आर्गुमेंट सुन ली जाए वकील साहब से या पैरोकार से, और कोर्ट लगता है कि उनका फिजिकली रहना जरूरी है जी, तो उनको 2 मिनट के लिए बुला लिया जाए कि वकील साहब ये आके क्लेरिफाई कर दो इस डॉक्यूमेंट को या इस बात को क्लेरिफाई करके फिर चले जाइए। तो ऐसे में क्या है कि कोर्ट के अंदर एकदम से जमघट नहीं लगेगा और कोर्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित हो पाएगी नॉर्मल कंडीशन में। बिल्कुल, तो बहुत सही आपने सुझाव रखे हैं राजीव मलिक जी, क्योंकि दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर की अदालतों में इन दिनों बहुत भीड़ लग रही है, क्योंकि बहुत सारे जो मामले हैं, मुकदमे हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं, वो सब पाइल अप हो गए हैं और उन सभी की सुनवाई रोजाना हो रही है। और जज साहब जो हैं उनको भी ये ध्यान रखना होता है कि भाई अत्यधिक भीड़ हो जाती है, कोरोना संक्रमण की संभावनाएं रहती हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके ये सुझाव सभी हाई कोर्ट्स गौर करें, अगर, और बल्कि मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि आप संभव हो तो इसको अन्य हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस है उनको भी भेजें। देखिए आपने बिल्कुल ठीक सुझाव दिया है। मैं एक बार इस पे गौर करके मैं देखता हूँ कि अगर मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में दूसरे हाई कोर्ट भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद राजीव मलिक जी, धन्यवाद।